तो भाई जय हिंद एंड नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भाई कहना क्या चाहते हो। और हमारे साथ आज है मैम रेनू मैम। तो रेनू मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे कि भाई हम सोशल मुद्दे हमेशा उठाते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट जो हमारी अराउंड रहते हैं। तो भाई अभी मैंने कुछ एक न्यूज़ देखी है मैम, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एक लड़का जो वहाँ पढ़ता था, अचानक ही उसको जो है कुछ कॉलेज स्टूडेंट द्वारा ही मार दिया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे मैम? हाँ, ये सुना तो मैंने भी है, पर ये बहुत विडम्बना है स्टूडेंट लाइफ की कि ये आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं ये आज तक समझ नहीं आया है। किन बातों को लोग लेके ये लोग परेशान हैं। इनकी काउंसलिंग, इनको कॉलेज में एडमिशन के वक्त, एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज जब मैं भी आई मॉर्निंग में ऑफिस, तो मैंने आते ही सबसे पहला न्यूज़ यही देखा, तो मन बहुत खराब हुआ इस चीज़ को देखकर। और मैं भी क्या कहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो हम हमेशा ही देखते आ रहे हैं भाई स्कूल लाइफ से, लेकिन इस तरीके से किसी को जान से मार देना, ये कहाँ की नैतिकता है, ये मानवता भी जो है कहीं ना कहीं मुझे दिख नहीं रही है कि इस तरीके से बड़ा एक्शन लेना कहीं ना कहीं एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है हमारे समाज में। क्यों मैम, है ना? और इस पर ऐसा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, देखिए, आप किसी के बच्चे को मार रहे हैं, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो भी तो किसी का बच्चा था ना, उसका क्या कसूर रहा। कोई कसूर होता तो उसके पेरेंट्स को बुलाते, उसके स्कूल में बात करते, पुलिस कंप्लेन करते। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रहा होगा कि कोई इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उसको जान से जान से मारने का तो कोई मतलब नहीं होता। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, आपसी लड़ाइयाँ हैं, इन्हें अपने तक रखिए, किसी की जान तक मत कीजिए। और इसे सुलझाया भी तो जा सकता था। अगर कोई गिले शिकवे अगर किसी से हो जाते हैं, किसी से कोई गलती भी हो जाती है, तो इसका एक स्वयं ही स्टूडेंट द्वारा एकदम जज बनकर फैसला ले लेना और मृत्युदंड दे देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल हम सब के लिए हो जाता है, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। और इस तरीके से जो एक अमानवीय जो एक घटना घटी है, इसकी भाई हम सभी लोग मैम निंदा करते हैं। क्यों मैम? और ये चीज़ें जो है भविष्य में ना हो, इसके लिए भी हम लोग बिल्कुल, इतना बड़ा कदम तो हमारा न्यायालय भी नहीं उठाता, जो बच्चे ही आपस में उठा लेते हैं। क्या सरकमस्टांसेस रहते हैं, क्या रहते हैं इसके पीछे। हर कॉलेज में मैं कहती हूँ जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट, एक पीरियड इसका भी होना चाहिए। जी मैम, हाँ, एक हमेशा जी क्यूरिकुलम में एक पीरियड इसका भी रखा जाए, पाठ्यक्रम में इसको भी एक इम्पोर्टेंस दी जाए। कि जैसे कि अभी हमने सुना था कि उन्होंने बोला कि अगर आप एक इंजीनियर बना रहे हैं, आप एक मास्टर बना रहे हैं, आप एक डॉक्टर बना रहे हैं, तो सबके लिए हमें डिग्री लेनी पड़ती है। तो नेता बनने के लिए भी डिग्री लेनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नेता बनने के लिए भी एक डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई एजुकेशन होनी चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ कि आप अगर कॉलेज में आ रहे हैं और आपको पता है कि हर साल, हर महीने ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने, तो क्यों ना पाठ्यक्रम में, क्यूरिकुलम में एक पीरियड इसका भी रखा जाए कि क्या एथिक्स हैं कॉलेज में आने के, पढ़ने के, साथ उठने के, बैठने के। मतलब आप ये कह दीजिए पीडी क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास एक जरूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल भाई, हमेशा आजकल जो शिक्षा का स्तर है वो यही है कि भाई हम किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन कब वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम आएगा जब इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बनाया जाए। वो एथिक्स जो मैम बता रही हैं, जो एथिक्स होनी चाहिए, वो कब जो है इस तरीके से उनका मानवीयकरण किया जाना चाहिए, उन्हें कब एक अच्छा इंसान बनाया जाए, इसके लिए हमारा क्या एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारा कुछ कार्य कर रहा है? क्या जो यूनिवर्सिटीज़ जो आज पढ़ाती हैं, इतनी फीस वगैरह ली जाती है बच्चों से, क्या वो इसके लिए कुछ प्रयास कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, ये भी मैम एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है ना मैम। तो इसी में एक चीज़, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, इसी में एक चीज़ ये होनी चाहिए ना, अगर आप फीस ले रहे हैं तो क्या इंसान को इंसान बनाने की फीस ले रहे हैं ना, आप उसे बुकिश नॉलेज नहीं दे रहे हैं। बुकिश नॉलेज तो आप अपने घर में भी बैठ के बुक्स पढ़ के ले सकते हैं। आप क्या बाहर एक इंसान बनने के लिए जा रहे हैं? मुझे तो लगता है इंसान बनने की जगह हैवान बनने के लिए बच्चे कॉलेज में भर्ती होने लगे हैं इस टाइप के। मारने पीटने की ज़रूरत क्या है किसी को, ये समझ नहीं आया ऐसा। कोई एक जो दूसरे शहर से किसी अगले शहर में जाता है पढ़ने के लिए, उसके ऊपर कौन सी लगाम लगाई जाए, उस पर कैसा कोई एक कंट्रोल होना चाहिए, है ना? कि जिस तरह के इंसान ना बनकर जो है वो गलत उस पर चला जाता है, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, है ना? और ये हरकतें लोकल किसी भी सिटी में देख लीजिए, अगर कोई बाहर का बच्चा आ रहा है
तो वो हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपने ही शहर की बात कर रहे हैं, ये किसी भी शहर की बात है। जिस शहर में कॉलेज है, दूसरे शहर के जो बच्चे वहाँ आते हैं वो बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं, और वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। तो इस टाइप की हरकतों का अंजाम ही ये बाहर के स्टूडेंट्स देते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं अपने व्लॉग को बंद करते करते यही एक मैं पॉडकास्ट को बंद करते करते यही मैं बोलना चाहूँगी कि हर पेरेंट को अपने बच्चे पे ध्यान रखना है, हर दिन की रिपोर्ट लेनी है, मॉर्निंग और इवनिंग ज़रूर से ज़रूर कॉल करें अपने बच्चों को कि क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। ये नहीं है कि आपने उठा के बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपकी कोई जिम्मेदारी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा आपका है, फीस आप दे रहे हैं, बच्चा लायक आपका बन रहा है, पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, ना कि कॉलेज की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान जिम्मेदारी होना बहुत आवश्यक है। और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उनके दोस्त यारों का भी थोड़ा डेटा होना चाहिए, है ना। एक्चुअल में जिसके साथ वो उठ रहा है बैठ रहा है, क्या उनका वो पढ़ने में अच्छे हैं या बहुत शरारती तत्व हैं, इनका भी उन्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि जो है कहीं बच्चा गलत संगत में जाएगा तो उस पर जो है सो रोका जा सके। और इस तरीके से जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाए। आज वो बच्चा 22 वर्ष का जो युवक जो बच्चा था उसके बारे में सुनकर मैंने जो वीडियो देखी, बड़ा ही एकदम उस माँ और बाप से पता करिए जिन्होंने 22 साल अपने बच्चे को पाला पोसा और 1 मिनट में उसकी जान ले ली। एक किसी के घर का जो चिराग जो है कहते हैं बुझ गया, तो उसमें भी जो है किन इस तरीके से ऐसी घटना ना हो, ये हम लोग अवेयर कर सकते हैं, है ना। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस शो में आके जो है गाइड किया, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।